ये कौन है? पुनः एक बार सुनो फिर से। ये प्रियव्रत महाराज मनु के बेटा, ठीक है। एक बेटा वो तानपाद की कथा कल सुनिए, दूसरा बेटा है वो प्रियव्रत। तो प्रियव्रत का एक बेटा हुआ आग्निग्र। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतार लिए। ऋषभ देव कौन है? जैन तीर्थंकरों में कितने तीर्थंकर है पता है? 24, ठीक है बेटा। 24 में ये प्रथम क्रम के तीर्थंकर है। और जैन पंथ का जो संप्रदाय, जैन पंथ की शुरुआत इन्होंने ही किया है, भगवान ऋषभ देव। ओ अग्निकर का बेटा नाभि के गृहस्थ में भगवान ऋषभ देव जी आए। तो ऋषभ देव जी का एक सिद्धांत था, धरती है तो कोई बिछौना की जरूरत नहीं, ठीक है, है? हम लोग भले सोफा देखे, चटाई देखे, गद्दा दे, राधे राधे, है ना? तो धरती है तो कोई बिछौना की जरूरत नहीं, आसमां है तो कोई छत की जरूरत नहीं, और भुजा है तो कोई तकिया की जरूरत नहीं, और जब हाथ है हमारे पास तो कोई थाली लोटा की जरूरत नहीं। इसलिए जैन मुनि जो होते हैं ना, वो करपात्री होते हैं। करपात्री मतलब वो किसी पात्र का प्रयोग नहीं करते। और हमारे भारत में भी एक परम विद्वान हुए, आप सबको याद होगा, हमारे सियान लोग बैठे हैं, पूज्यपाद धर्म सम्राट की जिनको उपाधि जगत गुरु शंकराचार्य जी दी थी। हाँ, तो पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, बोलो करपात्री जी महाराज की। वो करपात्री जी महाराज ही प्रथम स्वतंत्र भारत में गौ हत्या बंद हो का सर्वप्रथम उद्घोष उन्होंने ही किया। अब बाद में उनके सेवकों को गोलियों से भून दी गई। किनके राज्य में? इतिहास पढ़ लेना, हर चीज को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वही धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, ये करपात्री का तात्पर्य परिभाषा दे रहे हैं। और जब दिशा है बेटा, दिशा है तो कोई कपड़े की भी जरूरत नहीं, ठीक है। नदी तालाब में पानी है तो किसी से कोई प्याऊ जाने की जरूरत नहीं, न कहीं पानी मांगने की जरूरत नहीं। फलों से लदे हैं वृक्ष तो कहीं किसी से भोजन मांगने की जरूरत। बोलो कितना व्यवस्था मेरे परमात्मा ने किया है, ठीक है। अब इसलिए मनुष्यों से कहीं ज्यादा संख्या तो पशुओं की है ना। पालतू छोड़ दो, गाय बकरी छोड़ दो, ऐसे ऐसे आपको जंतु मिलेंगे। बोलो कौन कर रहा है उनका पोषण? इसलिए कहा जाता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। तो ये 24 अवतार में 10वें क्रम के अवतार भगवान ऋषभ देव जी, इनका विवाह हुआ है जयंती के साथ। जयंती कौन है? इंद्र की बेटी। नाम को थोड़ा स्मरण रखा। अब बीच बीच में एक आपका नाम पूछूंगा, परीक्षा लेने के लिए नहीं, थोड़ा से अपनी बुद्धि को एक बार थोड़ा से उस स्तर तक ले जाने के लिए, है ना। एक दो प्रश्न बीच में हम लोग करेंगे। ये मत समझना कि हमारी परीक्षा ले जा रही है और हम नहीं बताएंगे तो हमें नहीं बताने में बैठा। जयंती से, इंद्र की बेटी जयंती से इनका विवाह हुआ। जिनके 100 बेटे थे, सुनो, और 100 बेटे में बड़े बेटे का नाम भरत पड़ा। ये वही भरत है जिनके नाम से पहले हमारे इस देश का नाम अजनाब वर्ष था, अजनाब वर्ष। बाद में आर्यव्रत भी पड़ा और उसके बाद भारत देश, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी में राज इसी भरत का था जिनकी कथा आप लोग सुन रहे हो। महाभारत में शांतनु का बेटा, देखो कल्प भेद हरि चरित सुहाए, अलग अलग कल्प में कहीं कुछ भिन्नता आती है लेकिन उद्देश्य में कहीं कोई भेद नहीं है। तो बड़े बेटे का नाम भरत था। देखो विवाह के बाद ना इनकी बुद्धि बदली, मतलब त्याग सन्यासी बाद में बने। अब 9 बेटे इनके सन्यासी बने, 9 बेटे।
एक दिन अपने सभी पुत्रों को इकट्ठा किया भरत जी ने और एक सीख दिया। बोलो, पिता ही तो सीख देता है ना बच्चों को, है ना। तो एक दिन एक पिताजी ने अपने 3 बच्चों की परीक्षा लिया। देखो, ये बिस्कुटा है, परीक्षा लेके बोला जाओ रे, 1-1 रुपया दिया वो तीनों को। 1-1 ज्यादा दिला दूं क्या रे छोटू? 1 रुपया तभी तो कुछ नहीं आता रे। 10-10 रुपये दिलवा बोल दिया कर बेटा थोड़ा से। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ मेरे छोटू बेटा है। तो तीनों बेटे को 10-10 रुपये दे दिया। पहले जमाना के 1 रुपया, 1 रुपया थोड़ी चलता। अभी हम हरिद्वार गए थे तो हमारे बगल में कोई साधक बैठा था, तो कोई भिखारी आया, 10 का नोट दिया उसको। तो क्या बोला, हरिद्वार में इतने में चाय नहीं मिलता, कहा वापस कर दिया। 10 रुपये वापस कर दिया। खैर वाला प्रसंग है। तो 10-10 रुपये दे दिया तीनों को। और क्या बोला पता है तीनों को? 10 रुपए में 3 चीज लाना है। कहा, ध्यान देना शब्दों में, 3 चीज लाना है। क्या क्या लाना है? 10 रुपए में एक यहां का लाना, और एक वहां का लाना, और एक यहां का ना वहां का। 10 रुपए ले जाओ, 3 चीज लाना का। अब तीनों बेटों को भेज दिया वो। अब 2 बेटा चक्कर में पड़ गए, यहाँ का लाना, वहां का लाना, और यहाँ का ना वहां का लाना। वो पूरा लांजी घूम गए। आम गांव भेज दूं क्या? थोड़ा से ज्यादा दूर थोड़ी है। आम गांव चले गए, नहीं मिला तो गोंदिया घूम के आ गए। नागपुर जाना चाहते थे, नहीं चलो पिताजी को बोल देंगे, नहीं मिला मतलब नहीं मिला, ठीक है। एक बेटा कहीं नहीं गया, वो दरवाजा से वापस अपने पिताजी के पास बैठ गया। तो 2 लोगों ने कहा, पिताजी हमको जो आपने मंगाया था वो नहीं मिला। कहा, क्योंकि आपने ऐसा चीज मंगाया। तो फिर सुनो, क्या क्या मंगाया था फिर सुनो। एक यहाँ का, एक वहां का, और एक यहाँ का ना वहां। तो दोनों बेटा आकर के 10-10 रुपया अपने पापा को वापस, ईमानदार थे, वापस कर दिया। अब एक बेटा आया, 10 का नोट जेब में रख लिया। पिताजी हाँ मैं तीनों चीज लाया हूँ, दे बेटा। वो सबसे छोटा बेटा था। तो यहाँ का दे, तो जलेबी लाया था। राधे राधे, ईमान से मुंह पानी आ गया। मैं एक बात बता देता हूँ, एक वो 10 रुपया का क्या लाया था पता है? 10 रुपये में कुछ पैसा बचा के जलेबी अपने पापा को दे के कहा, पिताजी ये क्या है? ये यहाँ का है। का यहाँ खाओगे स्वाद यही मिलेगी। अच्छा बेटा, अच्छा बात है, यहाँ का ले आए। और वहां का कहा कि पिताजी 3 रुपया का जलेबी और 5 रुपया का मैं मंदिर में चढ़ा दिया। वो क्या हुआ रे? कि 3 रुपया का जलेबी यहाँ का, यही खाया, स्वाद यही मिली, और 5 रुपया चढ़ा दिया का मंदिर में। वो मंदिर में चढ़े, वो कहाँ का हुआ? वहां समझ। तो यहाँ का भी हो गया और वहां का। तब बोलो 2 रुपए बच गया, 5 ना 2 रुपए बचा। तो पिताजी वो 2 रुपया में जुआ में हार गया। और जुआ में हार गया मतलब यहाँ का हुआ ना, ये विवेक है। इसलिए कहा जाता है ऐसा विवेक सत्संग में मिलती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। महात्मा भरत जी को उनके पिता भगवान ऋषभदेव ने समझाया कि देखो रे 99, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, और बड़ा भाई को हमेशा सम्मान देना। कितनी सुंदर हमारी सिद्धांत है ग्रंथ में। देखो बड़ा भाई कौन होता है? हाँ, नाम के ही बड़ा भाई। हाँ, बड़ा भैया। और बड़े भैया जो होते हैं ना, क्या बात, उनके रुतबा को राधे राधे बड़े भैया। जो भी यहाँ पर होंगे बड़े भैया का राधे राधे, ठीक है। तो बड़े भैया का रुतबा यही है भैया। हाँ? और बड़े भैया के साथ में भाभी जी राधे राधे, है ना। तो बड़े भैया को हमेशा पिता के सम्मान देना। ये मेरी भागवत की कथा ध्यान है। किसने कहा? ईश्वर ने कहा, भगवान ने कहा। किसको? अपने पुत्रों को। देखो रे 99, ये भरत तुम्हारा बड़ा भाई है,
इनको हमेशा पिता के समान सम्मान देना। इसलिए हमारी सभ्यता है, जब भैया पिता के समान है तो भाभी क्या हुई? भाभी माँ। लक्ष्मण की कथा कहूं, रामचरितमानस आप लोग कथा भी सुनते हैं आपने। सुग्रीव जी ने भगवान को कहा कि प्रभु कोई स्त्री को हरण करके कोई राक्षस ले जा रहा था, ये कुछ गहने वहां पर गिरा है तो ये गहने को पहचान लो। तो भगवान तो रो रहे थे, लक्ष्मण जी को दिया तो लक्ष्मण ने देखकर कहा कि भैया क्षमा करना, मैं पैर का यदि गहना होगा, पायल बिछिया यदि होगा ना तो क्षमा करना, मैं उसी को पहचानूंगा, लेकिन पायल बिछिया के अलावा कोई और गहना होगा ना तो उसको नहीं पहचानूंगा। राम जी ने कहा क्यों? तो लक्ष्मण ने कितना सुंदर जवाब दिया, इसी की कथा निकली। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया राम क्षमा करे भैया, ये हार न मैंने देखा। मंगलसूत्र हार जो माता सीता जी की थी दिखाने लग रहा हूं, मैं हार को पहचानू, सीता का है क्या? लक्ष्मण जवाब दिया क्षमा करो भैया, ये हार मैंने न देखा। क्यों? मैंने जब भी देखा भाभी के चरणों को ही देखा, भाभी के चरणों को। ये हमारी सभ्यता। बोलो, अरे पापी दुर्योधन था जो भरी सभा में अपनी भाभी समान मां को विवस्त करने का प्रयास किया। प्रणाम किया। अच्छा, रावण के दो मैं उदाहरण दूं। रावण ने विभीषण को लात मारा, रावण के पैर को पकड़ लिया। विभीषण क्या बोला पता है? तुम पितु सरिसा भले मोहि मारा, राम भजे हित होई तुम्हारा। समझ? भैया रावण तू मेरा भाई है, लेकिन बड़ा भाई पिता के समान होता है। क्या हुआ तूने मुझे लात मारा, लेकिन इतना कहूंगा तू मेरे पिता के समान। तुम पितु सरिस, ये उदाहरण है। और एक और उदाहरण लक्ष्मण का तो दिया, लक्ष्मण के एक और उदाहरण। माता सुमित्रा कहती है लक्ष्मण को, लक्ष्मण तात मात तुम्हारे वैदेही, और पिता राम सबो भांति स्नेही, पिता राम सबो भांति स्नेही। बस, तो रिश्ते तो हैं हमारे, लेकिन निभाया कैसे जाए ये भागवत की कथा कहती है। ध्यान देना, आदमी को जीना सिखाती है राम की कथा, और आदमी को मरना सिखाती है भागवत की कथा। इसलिए दोनों की अपनी अपनी गौरव। बोलो रामचरितमानस गंगा की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। गाए जा भगवान के गुण, गाए जा भगवान, गाए जा रे